इस दोपहर के समय हम उपवास की अवस्था में पूरे मन, पूरी आत्मा और पूरे विश्वास के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सुबह से लेकर अब तक आपने हमें थामे रखा। आपने हमारी सांसों को संभाला और हमारे हृदय को टूटने नहीं दिया। इसलिए इस दोपहर सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, दोपहर का यह समय हमारे लिए सरल नहीं होता। शरीर कमजोर होने लगता है, मन थकान महसूस करने लगता है और विचार इधर उधर भटकने लगते हैं। परंतु इसी समय हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी सामर्थ्य शरीर में नहीं बल्कि आप में है। आप ही हमारे बल है, आप ही हमारी शरण है और आप ही हमारे सहायक हैं। हे प्रभु, इस उपवास में हम अपने शरीर को दीन करते हैं ताकि हमारी आत्मा ऊंची उठे। हम भोजन से रुकते हैं ताकि हमारा मन संसार की बातों से रुक सके। हम अपनी इच्छाओं को शांत करते हैं ताकि आपकी इच्छा हमारे भीतर स्पष्ट हो सके। प्रभु यीशु, आपने स्वयं गल में 40 दिन और 40 रात उपवास किया। आप भूखे थे पर आपने पाप नहीं किया। आप कमजोर थे पर आपने सत्य को नहीं छोड़ा। आज दोपहर के इस समय हम आपके उसी उदाहरण को याद करते हैं और कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। हे प्रभु, जब इस समय हमारा शरीर भोजन मांगता है, हमारी आत्मा आपको मांगती है। जब हमारा मन विश्राम चाहता है, हमारा हृदय आपकी उपस्थिति चाहता है। जब हमारी आंखें बोझिल होती हैं, हमारी आत्मा आपके प्रकाश की खोज करती है। प्रभु यीशु, इस दोपहर हम अपने विचारों को आपके सामने रखते हैं। जहां विचार अशुद्ध हुए हैं वहां आप उन्हें शुद्ध कीजिए। जहां विचार निराशा से भर गए हैं वहां आप आशा भर दीजिए। जहां विचार भय से घिर गए हैं वहां आप अपना विश्वास स्थापित कीजिए। हे प्रभु, हम ये नहीं चाहते कि उपवास हमें चिड़चिड़ा बनाए। हम ये नहीं चाहते कि उपवास हमारे स्वभाव को कठोर बनाए। हम प्रार्थना करते हैं कि यह उपवास हमें नम्र, कोमल और धीरजवंत बनाए। प्रभु यीशु, दोपहर के समय हम अपनी जीभ को भी आपके अधीन करते हैं। यदि कमजोरी के कारण हमारे शब्द कटु हो रहे हैं तो हमें क्षमा कीजिए। हमारे मुंह से शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद निकले। हमारे शब्द लोगों को चोट न दें बल्कि चंगाई दें। हे प्रभु, हम अपने व्यवहार को आपके चरणों में रखते हैं। उपवास का फल हमारे चेहरे पर दिखाई दे। हमारी चाल में आपकी शांति झलके। हमारे कार्यों से लोग आपके नाम की महिमा देखें। प्रभु यीशु, इस दोपहर हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय उपवास में हैं। जो कार्यालयों में काम कर रहे हैं उन्हें आप बुद्धि और सामर्थ्य दीजिए। जो सेवकाई में लगे हैं उन्हें आप नया बल दीजिए। जो घरों में जिम्मेदारियां निभा रहे हैं उन्हें आप धैर्य दीजिए। हे प्रभु, कुछ लोग इस समय शारीरिक रूप से बहुत कमजोर महसूस कर रहे होंगे। कुछ लोग मन ही मन हार मानने के करीब होंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें दोषी न ठहराएं बल्कि उन्हें उठाएं। उन्हें यह याद दिलाएं कि आप हृदय की नीयत देखते हैं। प्रभु यीशु, हमें यह सिखाए कि उपवास आपको बदलने का साधन नहीं बल्कि हमें बदलने का माध्यम है। हम ये नहीं चाहते कि आप हमारी इच्छा पूरी करें। हम ये चाहते हैं कि हमारी इच्छा आपकी इच्छा में डल जाए। हे प्रभु, इस दोपहर हम अपने पुराने स्वभाव को आपके सामने लाते हैं। घमंड, जलन, क्रोध, स्वार्थ और गुप्त पाप हम सबको आपके सामने रखते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हमें शुद्ध कीजिए। प्रभु यीशु, हम चाहते हैं कि इस उपवास के बाद हम वही व्यक्ति न रहें जो हम पहले थे। हम चाहते हैं कि हमारे भीतर नया मन, नया दृष्टिकोण और नई आत्मिक संवेदनशीलता हो। हे प्रभु, इस दोपहर हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सिखाएं कि उपवास केवल कुछ घंटों का नहीं बल्कि जीवन की चाल है। हमें सिखाएं कि कैसे हर दिन अपने आप को नकारें और अपना क्रूस उठाकर आपके पीछे चलें। प्रभु यीशु, हम अपने कामों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि उपवास के कारण हमारी गति धीमी हो गई है तो हमें अपराध बोध न हो। हमें यह भरोसा दीजिए कि आप हमारे परिश्रम और नियत को देखते हैं। हे प्रभु, इस दोपहर हम अपनी सारी चिंताओं को आपके चरणों में रखते हैं। भविष्य की चिंता, परिवार की चिंता, सेवकाई की चिंता सब आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। प्रभु यीशु, हम इस समय आपकी उपस्थिति में ठहरना चाहते हैं। हम भागना नहीं चाहते, हम जल्दबाजी नहीं चाहते, हम बस आपके पास बैठना चाहते हैं। हमें यह अनुग्रह दीजिए कि हम आपकी कोमल आवाज पहचान सकें। हे प्रभु, इस उपवास की दोपहर हम ये घोषणा करते हैं कि हम शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलेंगे। हम अंधकार के कामों को छोड़ेंगे और प्रकाश में चलेंगे।
हम पुराने मनुष्य को उतारेंगे और नए मनुष्य को पहनेंगे। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आप हमें बीच रास्ते में नहीं छोड़ते। धन्यवाद कि आप हमारी कमजोरी में हमसे दूर नहीं जाते बल्कि और निकट आते हैं। धन्यवाद कि आपकी कृपा हमारी कमजोरी में पूरी होती है। वह मेरी छाया है, वह मेरे दाहिने हाथ पर खड़ा रहता है। इस दोपहर की धूप में, इस उपवास की कमजोरी में हम ये स्वीकार करते हैं कि आप ही हमारी छाया है। जब शरीर थकता है तब आपकी उपस्थिति हमें ठंडक देती है। हे प्रभु, यह दोपहर उपवास का मध्य समय है जहां शरीर प्रश्न करता है और मन संघर्ष करता है, पर आपका वचन कहता है कि जो यहोवा की बात जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। आज हम शरीर की बात नहीं, आपके वचन की बात सुनना चाहते हैं। प्रभु यीशु, हम घोषणा करते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। इस दोपहर जब भोजन नहीं है तब भी हमारा जीवन खाली नहीं है, क्योंकि आपका वचन हमें जीवित रखता है। हे प्रभु, आपका वचन दीपक है जो हमारे पैरों के लिए मार्गदर्शक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। इस दोपहर जब मन भ्रमित हो सकता है, हम आपके वचन के उजाले में चलते हैं। हमें ठोकर नहीं लगेगी क्योंकि आपकी सच्चाई हमारा मार्ग है। प्रभु यीशु, आपने स्वयं जंगल में उपवास करते समय कहा कि शैतान की हर चाल वचन से पराजित होती है। आज इस दोपहर हम भी हर नकारात्मक विचार, हर संदेह और हर भय को आपके वचन से शांत करते हैं। हे प्रभु, आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और न तुम्हें त्यागूंगा। इस दोपहर जब हमें लगता है कि हम अकेले संघर्ष कर रहे हैं, तब हम इस वचन को थाम लेते हैं और जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु, हम अपने विचारों को आपके वचन के अधीन करते हैं। जहां विचार अशांति लाते हैं वहां हम घोषणा करते हैं कि आप हमारी शांति हैं। जहां विचार डर पैदा करते हैं वहां हम कहते हैं कि आपने हमें डर की नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हे प्रभु, आपका वचन कहता है कि अपने मन को नया बनाते जाओ। इस दोपहर उपवास के साथ हम अपने मन को नया होने देते हैं। पुरानी सोच, पुरानी आदतें और पुरानी प्रतिक्रियाएं हम छोड़ते जाते हैं। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है कि जो मनुष्य अपने आप को दीन करता है उसे ऊंचा किया जाएगा। आज हम शरीर को दीन करते हैं ताकि आत्मा ऊंची उठे। हम अपने बल पर नहीं, आपकी कृपा पर निर्भर रहते हैं। हे प्रभु, इस दोपहर हम अपनी जीभ को भी आपके वचन के अधीन करते हैं। आपका वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। हम शिकायत नहीं, धन्यवाद बोलेंगे। हम निराशा नहीं, विश्वास बोलेंगे। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है कि कोमल उत्तर क्रोध को शांत करता है। उपवास की कमजोरी में भी हम कटु नहीं होंगे बल्कि कोमल बने रहेंगे। हम चाहते हैं कि उपवास का फल हमारे शब्दों में दिखाई दे। हे प्रभु, आपका वचन कहता है कि धन्य हैं वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। इस दोपहर हम घोषणा करते हैं कि हम धार्मिकता के लिए भूखे हैं और आप हमें तृप्त करेंगे। प्रभु यीशु, हम अपने हृदय को आपके वचन के सामने खोलते हैं। आपका वचन जीवित और प्रभावशाली है और हृदय के विचारों को जांचता है। जो कुछ आपको प्रसन्न नहीं करता उसे आप निकाल दीजिए और जो आपको भाता है उसे हमारे भीतर स्थापित कीजिए। हे प्रभु, आपका वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो आप विश्वास योग्य और धर्मी हैं जो हमें क्षमा करते हैं। इस दोपहर हम अपने आप को छिपाते नहीं बल्कि आपके सामने खोल देते हैं। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है कि जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। इस उपवास की दोपहर हम आत्मा की स्वतंत्रता में चलते हैं। हम दोषारोपण से मुक्त हैं, हम भय से मुक्त हैं, हम शर्म से मुक्त हैं। हे प्रभु, आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। इस दोपहर हम भविष्य की चिंता, परिवार की चिंता, सेवकाई की चिंता सब आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है कि जो मुझ में बने रहते हैं वे बहुत फल लाते हैं। इस उपवास में हम कहीं और नहीं, केवल आप में बने रहना चाहते हैं। फल आपकी ओर से आएगा। हे प्रभु, आपका वचन कहता है कि मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। जब शरीर कमजोर है तब भी आपकी कृपा पर्याप्त है। जब मन थका है तब भी आपकी कृपा पर्याप्त है। प्रभु यीशु, इस दोपहर हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो उपवास में हैं। आपका वचन कहता है कि एक दूसरे के बोझ उठाओ। आज हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठाते हैं। हे प्रभु, जो इस समय डगमगा रहे हैं उन्हें स्थिर कीजिए। जो हार मानने के करीब हैं उन्हें नया बल दीजिए। जो चुपचाप रो रहे हैं उन्हें अपने वचन से सांत्वना दीजिए। प्रभु यीशु,
आपका वचन कहता है कि शांत हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। इस दोपहर हम शांत होते हैं और आपको पहचानते हैं। हम भागते नहीं, हम ठहरते हैं। हे प्रभु, आपका वचन कहता है कि तुम ज्योति के संतान हो। इस उपवास की दोपहर हम अंधकार में नहीं, ज्योति में चलते हैं। हम पुराने मनुष्य को उतारते हैं और नए मनुष्य को पहनते हैं। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है कि जो कार्य मैंने शुरू किया है उसे मैं पूरा करूंगा। हम विश्वास करते हैं कि यह उपवास भी अधूरा नहीं रहेगा, आप इसे पूरा करेंगे। हे प्रभु, इस दोपहर हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन झूठा नहीं ठहरता। आप जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। आप जो प्रतिज्ञा करते हैं उसमें विश्वास योग्य रहते हैं। प्रभु यीशु, अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़े हमें आपके वचन में स्थिर रखिए। शाम तक, रात तक और उपवास के अंत तक हमें अपनी उपस्थिति में बनाए रखिए। हम शरीर को दीन करते हुए अपनी आत्मा को आपके सामने झुकाते हैं ताकि कलीसिया आपकी इच्छा के अनुसार शुद्ध, पवित्र और सामर्थी बने। हे पिता परमेश्वर, आपकी कलीसिया केवल इमारत नहीं बल्कि जीवित लोगों का समूह है। हम प्रार्थना करते हैं कि इस दोपहर आप अपनी कलीसिया को भीतर से नया करें। जहां थकावट है वहां नई शक्ति आए। जहां ठंडापन है वहां पवित्र आत्मा की आग जले। जहां समझौता है वहां पश्चाताप की आत्मा आए। हे प्रभु यीशु, आप कलीसिया के सिर हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हर कलीसिया में आपकी प्रभुता स्थापित हो। मनुष्यों की योजनाएं नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। आपका वचन प्राथमिक स्थान पाए और हर सभा आपकी उपस्थिति से भरी हो। हे प्रभु, इस उपवास की दोपहर हम कलीसिया के सभी अगुवों, पास्टरों, सेवकों और प्राचीनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें बुद्धि, नम्रता और पवित्रता से भर दीजिए। उन्हें घमंड से बचाइए, थकावट से संभालिए और छिपे हुए संघर्षों में उनका सहारा बनिए। जहां वे अकेले रोते हैं वहां आप उन्हें सांत्वना दीजिए। हे परमेश्वर, कलीसिया के अगुवे भारी जिम्मेदारियां उठाते हैं। इस दोपहर उपवास में हम उनके बोझ को प्रार्थना में उठाते हैं। उन्हें सही निर्णय लेने की समझ दीजिए। उन्हें भय से नहीं बल्कि विश्वास से अगुवाई करने की सामर्थ्य दीजिए। हे प्रभु, हम कलीसिया के परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। सेवकों के घरों को आप विशेष रीति से सुरक्षित रखिए। उनके बच्चों को आपके मार्ग में बढ़ाइए। जहां परिवारों में तनाव है वहां मेल और प्रेम स्थापित कीजिए ताकि सेवकाई घर से शुरू होकर कलीसिया तक पहुंचे। हे पिता, इस दोपहर हम कलीसिया की एकता के लिए उपवास करते हैं। जहां फूट है वहां जोड़ दीजिए। जहां जलन है वहां प्रेम भर दीजिए। जहां आलोचना है वहां क्षमा की आत्मा दीजिए। आपकी कलीसिया एक देह है और हम प्रार्थना करते हैं कि हर अंग दूसरे के साथ मिलकर कार्य करे। हे प्रभु यीशु, आपने प्रार्थना की थी कि वे सब एक हों। इस दोपहर हम उसी प्रार्थना में खड़े होते हैं। जाति, भाषा, पद और परंपरा के कारण कलीसिया विभाजित न हो बल्कि आपके प्रेम में एक बनी रहे। हे प्रभु, हम कलीसिया की पवित्रता के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां संसार की मिलावट आ गई है वहां शुद्धिकरण हो। जहां पाप को हल्के में लिया गया है वहां पश्चाताप की गहराई आए। आप अपनी कलीसिया को निर्दोष दुल्हन के रूप में तैयार कर रहे हैं और हम उसमें सहभागी होना चाहते हैं। हे परमेश्वर, इस दोपहर हम कलीसिया की प्रार्थना जीवन के लिए उपवास करते हैं। सभा केवल कार्यक्रम न बने बल्कि प्रार्थना का घर बने। घुटने फिर से झुकें, आंसू फिर से बहें और आकाश से उत्तर फिर से उतरें। हे प्रभु, कई कलीसियाएं बाहरी गतिविधियों में व्यस्त हैं पर भीतर से सूखी हैं। इस दोपहर आप पवित्र आत्मा की वर्षा कर दीजिए। सूखी हड्डियों में जीवन भर दीजिए। पुराने दर्शन को फिर से जीवित कीजिए। हे प्रभु यीशु, हम कलीसिया की सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं। गरीबों, बीमारों, टूटे हुओं और खोए हुओं तक आपकी कलीसिया पहुंचे। कलीसिया केवल बोलने वाली नहीं बल्कि प्रेम दिखाने वाली बने। आपके हाथ और पांव बनकर इस संसार में चले। हे पिता, हम कलीसिया के युवाओं और बच्चों को आपके चरणों में सौंपते हैं। इस दोपहर आप उनके दिलों को सुरक्षित रखिए। दुनिया की आवाजों से ज्यादा वे आपकी आवाज सुने। उन्हें बुलाहट का जीवन दीजिए और समझौते से दूर रखिए। हे प्रभु, हम उन कलीसियाओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो सताव, विरोध और कमी के पीछे हैं। जहां डर है वहां साहस दीजिए। जहां संसाधन कम है वहां स्वर्गीय प्रबंध की गवाही दीजिए। आपकी कलीसिया कभी पराजित नहीं होती क्योंकि आप उसके साथ हैं। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर हम स्वीकार करते हैं कि कलीसिया हमारी नहीं, आपकी है। हम उसे अपने तरीकों से नहीं, आपके वचन से चलाना चाहते हैं। जहां हमने अपनी समझ भरोसा किया है वहां हमें क्षमा कीजिए।
हे परमेश्वर, उपवास के इस समय हम अपने घमंड को छोड़ते हैं और आपकी ओर देखते हैं। हम मानते हैं कि यदि आप निर्माण न करें तो हमारा परिश्रम व्यर्थ है। कलीसिया को आप ही बढ़ाएं, आप ही संभालें और आप ही महिमा पाएं। हे प्रभु, इस दोपहर हम कलीसिया में आत्मिक जागृति के लिए प्रार्थना करते हैं। नींद टूटे, आत्माएं जागें और लोग फिर से पहले प्रेम में लौट आएं। सभाओं में आपकी महिमा उतरे और पापी पश्चाताप करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस दोपहर की उपवास प्रार्थना को सुना है। हम विश्वास करते हैं कि आप कलीसिया में कार्य कर रहे हैं, चाहे हम तुरंत देखें या नहीं। आप विश्वास योग्य हैं। प्रभु यीशु, इस प्रार्थना को हर कलीसिया, हर देश और हर स्थान में फलवंत कीजिए। हम स्वयं को और अपनी कलीसिया को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आपने हमारी दोपहर की प्रार्थना को सुना, आपने हमारी विनती पर कान लगाया और आपने समय पर हमें उत्तर दिया। हे पिता, आप सचमुच विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आप सुनते हैं, आप देखते हैं और आप चुप नहीं रहते। जब हमने उपवास में, थकान में, संघर्ष में आपको पुकारा, तब आपने हमें अनदेखा नहीं किया। इसलिए आज हम खुले हृदय से कहते हैं, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी दोपहर की प्रार्थना को सिर्फ सुना ही नहीं, बल्कि अपने अनुग्रह से हमें उत्तर भी दिया। कई उत्तर हमें दिखाई दे रहे हैं और कई उत्तर आप अभी कार्य में ला रहे हैं। हम जानते हैं कि आपका हर उत्तर हमारे भले के लिए है। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उस शांति के लिए जो प्रार्थना के बाद हमारे मन में उतरी, उस बोझ के हल्के होने के लिए, उस डर के हट जाने के लिए और उस भरोसे के लौट आने के लिए जो केवल आपकी उपस्थिति से आता है। हे प्रभु, कई बार हमने शब्दों में उत्तर नहीं पाया, पर हमने अपने हृदय में आपकी सांत्वना को महसूस किया। कई बार परिस्थिति तुरंत नहीं बदली, पर हमारा मन बदल गया और हम जानते हैं कि यह भी आपका ही उत्तर था। इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी दोपहर की प्रार्थना में हमारी कमजोरियों को नहीं देखा, बल्कि हमारे विश्वास को देखा। आपने हमारे टूटे शब्दों को भी समझा और हमारी आहों को भी सुना। आप सचमुच हृदय को जानने वाले परमेश्वर हैं। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन की उन बातों में हस्तक्षेप किया जहां हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आपने बंद दरवाजों में भी आशा की किरण दिखाई। आपने हमें यह स्मरण दिलाया कि आप अब भी सिंहासन पर विराजमान हैं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी दोपहर की प्रार्थना के द्वारा हमें फिर से अपने करीब खींचा। हम व्यस्त थे, हम थके हुए थे, पर आपने हमें ठहरना सिखाया। आपने हमें याद दिलाया कि जीवन केवल दौड़ नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति में विश्राम भी है। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी आंखों को नई दृष्टि दी। जो बातें पहले बड़ी लगती थीं, आज छोटी हो गई, और जो बातें हमें निराश करती थीं, आज हम उन्हें आपके हाथों में सौंप पाए। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी दोपहर की प्रार्थना में हमारे परिवारों को छुआ। जहां घरों में तनाव था, वहां शांति आई। जहां बातचीत बंद हो गई थी, वहां फिर से संवाद सब आपके अनुग्रह से हुआ। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी दोपहर की प्रार्थना के उत्तर में हमारे मन को स्थिर किया। आपने हमें सिखाया कि हर उत्तर तुरंत नहीं आता, पर हर प्रार्थना व्यर्थ भी नहीं जाती। आप समय के परमेश्वर हैं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे कार्यों, हमारी जिम्मेदारियों और हमारे निर्णयों में हमें मार्गदर्शन दिया। जहां भ्रम था, वहां स्पष्टता आई। जहां डर था, वहां साहस आया। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी दोपहर की प्रार्थना के उत्तर में हमें धैर्य दिया। आपने हमें सिखाया कि प्रतीक्षा भी विश्वास का भाग है, और इस प्रतीक्षा में भी आप हमारे साथ चलते हैं। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे शरीर, मन और आत्मा को नई शक्ति दी। जब उपवास में कमजोरी थी, तब आपने अपनी सामर्थ्य से हमें संभाले रखा। आपने हमें गिरने नहीं दिया। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें निराशा के गर्त से बाहर खींचा। आपने हमें याद दिलाया कि हमारी पहचान हमारी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपसे है, और यह पहचान अटल है। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी दोपहर की प्रार्थना में हमारी कलीसिया, हमारे भाई बहनों और हमारे अगुवों को भी छुआ। आपने हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना सिखाया और एक दूसरे का बोझ उठाना सिखाया। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें शिकायत करने के बजाय धन्यवाद करना सिखाया।
आपने हमारे दृष्टिकोण को बदला। आज हम केवल ये नहीं देखते कि क्या नहीं हुआ, बल्कि ये देखते हैं कि आपने कितना कुछ कर दिया है। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी दोपहर की प्रार्थना के उत्तर में हमें यह भरोसा दिया कि भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। जो आने वाला है वह भी आपकी अनुमति से आएगा, और आप हर आने वाले दिन में हमसे पहले उपस्थित रहेंगे। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह स्मरण कराया कि हमारी आशा मनुष्यों में नहीं पर आप में है। आप कभी नहीं बदलते, आप कभी नहीं थकते, और आप कभी अपने वचनों से पीछे नहीं हटते। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी दोपहर की प्रार्थना को सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं रहने दिया, बल्कि एक जीवित अनुभव बना दिया। हमने आपको महसूस किया, हमने आपकी शांति को चखा, और हमने आपकी निकटता को जाना। हे प्रभु, अब जैसे जैसे दिन ढल रहा है, हम अपने शेष समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो उत्तर आपने दे दिए हैं उनके लिए धन्यवाद, जो उत्तर आने वाले हैं उनके लिए भी पहले से धन्यवाद। हे पिता, हम स्वीकार करते हैं कि आप अच्छे हैं, आप विश्वास योग्य हैं, और आपकी करुणा सदा की है। हम अपनी इस धन्यवाद की प्रार्थना को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। हम पूरे हृदय से कहते हैं, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, तूने हमारी दोपहर की प्रार्थना को सुना, तूने हमें उत्तर दिया, और तू आगे भी हमें थामे रहेगा। यह धन्यवाद और स्तुति की प्रार्थना हम पूरे विश्वास और प्रेम के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन। यदि